तो ना हमेशा ना नई रास्ते पे चला करो। जो ये पाउडर वाली स्नो है ना, ये आपको नुकसान नहीं देगी। अब अगर आइस के ऊपर चलोगे तो फिर तो फिसलोगे ही ना। तो ये जो स्नोफॉल होते हुए अच्छी लगती है ना, उसके बाद ये बन जाती है मुसीबत। कतई जहर हो जाता है काम। ना तो पानी आ रहा है अंदर, ना तो पानी में हाथ डालने का मन कर रहा है। तो भाई लोग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चितकुल। और ऐसा सा व्यू है भाई, चारों तरफ पूरा वाइट है, पूरा वाइट। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि नीचे गाड़ी तक घूम के आते हैं, कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं, और बाद में शायद ये पिघल जाएगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और ये अभी ऑफ सीज़न स्नो हुई है, तो ये पानी वाली स्नो है, वो पिघलना शुरू होगी। 2.5-3 इंच। हाँ, नहीं ज़्यादा है ये, कम से कम 6 इंच स्नो हुई है रात को। हाँ जी, पर ये निकल जाएगी, वो पेड़ों से गिरनी शुरू होगी धीरे धीरे। रास्ता कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब। ये पकड़ो, फ़ोन पकड़ो। गाड़ी तो पूरी जम गई है यार। एक बार देखूं खोल के टेम्परेचर क्या दिखा रही है। कूलेंट टेम्परेचर से पता चलेगा स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। तो यार हाथ से ना बर्फ़ गिराने का मन नहीं कर रहा मेरा। बस बस बस, ज़्यादा मत करो, इतनी करो बस। नहीं, मेरे ठंडे हो रहे हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता। ओह नो 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 नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। -4 डिग्री, मतलब ही नहीं बनता पंगा लेने का कोई। बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है प्रिया, टीनों से, जो टीन्स लगी हुई है ना उसके ऊपर से। हाँ, बस इतना शुक्र है कि रात से लाइट आ रही है अपनी, और ये टावर वगैरह लगे हुए हैं। तो फ़ोन यहाँ पे जियो चलता है भाई, एयरटेल बिल्कुल नहीं चलता है। 2 टावर लगे हैं, पता नहीं जियो के ही हैं शायद दोनों ही, बट एक BSNL का होगा। हाँ ये एक BSNL का होगा। तो बाकी अभी कुछ पता नहीं है हम क्या करने वाले हैं। प्रिया, कुछ आइडिया है हम क्या करने वाले हैं आज? बस यही सब करेंगे। बस ये यही सब करेंगे। 8 बजने वाले हैं अभी सिर्फ, और धूप ऐसी आ गई है कि लग रहा है पता नहीं कितनी तेज़ धूप है। कितना ज़्यादा टाइम हो गया, सुबह 6 बजे आँख खुली थी, और 6 बजे धूप इतनी तेज़ थी, ऐसे लग रहा था कि 10-11 बज गए हैं, हम लेट हो गए। पानी गर्म किया था यार सुबह, गर्म पानी ना पिया नहीं है सुबह से। उधर हम लेके नहीं गए थे ना, बास्केट अपने लेके गए। बस 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 बस, ज़्यादा ठंडा मत कर दियो, कोसा कर दिया तुमने। फिर डाल दो इसमें। यही रह गया करने। इतना काफ़ी है यार। उधर मैं पानी पी रही थी, मैंने आपसे रात को भी पानी मांगा था यार, मेरे से पिया ही नहीं जा रहा था। बहुत प्यास ठंडा था। इतनी लग रही थी, वो रखा रखा ठंडा हो गया था इतना। बोनट तो खोला है अंदर से लॉक, बट ये खुला ही नहीं है। अब मुझे पता नहीं, ये बर्फ़ की वजह से नहीं खुला, वेट की वजह से यहाँ कुछ मैकेनिज़्म जाम हो गया। अगर प्रिया बोनट नहीं खुला ना, तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। आज एक स्टेप और ऐड एक स्टेप और ऐड हो गया। चलो कोई नहीं, हमें टेंशन नहीं, हमने कहीं जाना नहीं, कोई टेंशन नहीं है। नहीं भी होगा तो पैदल चल पूल के इधर उधर घूम लेंगे। सही है। तो यार बोनट तो हमने खोल लिया है जैसे तैसे करके। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, इसको दबाया दोबारा अच्छे से, और अंदर से फिर से ये अनलॉक के लिए रेडी हो गया। तो फिर मैंने अंदर से अनलॉक किया तो खुल गया ये। तो पहले शायद ये स्टक हो गया था, यहाँ बर्फ़ का वेट था ऊपर, तो इस वजह से भी नहीं खुला। तो यार मैं पन्नी लेके आया था, अभी धूप आ जाएगी गाड़ी की तरफ, यहाँ तक आने लगी है आधे इंजन तक, बाकी में भी आ जाएगी। हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा अभी ब्रेकफास्ट करते रेडी रूडी होते, तब तक इसको थोड़ी धूप लग जाएगी अच्छे से, और ये शायद स्टार्ट हो जाए बिना किसी एफर्ट के। और प्रॉब्लम इस बार ये है कि हमारी गाड़ी जो है, इसमें ग्लो प्लग भी फॉल्टी हैं, क्योंकि वो मैंने चेक करवा लिए थे, लेकिन तब टाइम नहीं था चेंज करवाने का, तो वो चेंज हुए नहीं है। तो लेट्स सी स्टार्ट हो पाती है कि नहीं, नहीं तो फिर दूसरी एड इसके लिए करनी पड़ेगी रेडी। और कूलेंट का टेम्परेचर -4 डिग्री दिखा रखा था, विच इज़ वेरी लो टू स्टार्ट अ डीजल कार विदाउट ग्लो प्लग्स। अब देखो, सुबह ये रास्ते पे पूरी स्नो थी, और इस टाइम काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका है, और शाम तक ये सूख भी जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। 2 जगह देखने की गाड़ी से, एक तो है मेन चेक पोस्ट, जहाँ तक वो सड़क, ये सामने नीचे वाली सड़क जहाँ तक जाती है एंड तक, वो जाने का है। और उसके बाद गाड़ी से जा सकते हैं नीचे रिवर साइड। आ जाओ प्रिया जी, आ जाओ, जल्दी आओ थोड़ा। अब देखते हैं जाके गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं अपनी। अब देखो काफ़ी हद तक स्नो कम हो गई है, देखो। हाँ, तो उधर देखो ना अपनी गाड़ी के पास। हाँ, ये पत्थर पुत्थर पूरे निकल आए हैं, ये चारों तरफ, इस तरफ को ज़्यादा है अभी भी, इस तरफ को है अभी। होगी भी। यहाँ पे फोटो बनती है वैसे तो। खींच ले। हाँ, खींच लेते हैं। मैं बाहर निकलने लगी और एक्साइटमेंट के मारे बेल्ट खोले बिना ही निकलने जा रही थी। बाकी काफ़ी गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं, तो आगे तो रश होने वाला है। ये कितना सुंदर लग रहा है गेट, ये वाला, पर हम यहाँ खिंचवाने वाले हैं। चलो आ जाओ जतिंदर।
पहले मैं तुम्हें एक डेमो देती हूँ। आई लव वाइब्रेंट विलेज, बिल्कुल परफेक्ट नाम दिया। सही बात है, हाँ एग्जैक्टली। वाइब्रेंट विलेज ही है ये तो, अब दिख नहीं रहा ना, स्नो पड़ गई है। हाँ। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, ये है असली जगह तो देखने वाली। ये वही सड़क तो जा रही है वो नीचे तक। हाँ, लास्ट टाइम हम पता नहीं किधर से नीचे मैं गए वो थे। देख रहा हूँ, वो नदी तो पूरी ग्रीन ही है। यस, बिल्कुल फ्रेश वाटर एकदम। यही तो है मज़ेदार चीज़, और इतने सुंदर सुंदर कलर्स दिखते हैं ना यहाँ पे। ये इधर इस तरफ नीचे को पूरे रिवर कैंप्स हैं, मस्त जगह रुकने के लिए। हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो इधर कैंप्स में रुके थे नीचे को। तो यहाँ हमने पार्क कर दी अपनी गाड़ी और ऊपर से पत्थर गिरे थे, प्रिया डर गई। पीछे तो कोई था नहीं। ये मिट्टी है ना पूरी, तो गीले हो गए ना पहाड़, तो बह रही है, थोड़ी थोड़ी गिर रही है नीचे। और इधर पे ऑलमोस्ट अब कैंप साइट्स ख़त्म हो गई, पीछे पीछे रहेगी सारी। और आगे तो यार आर्मी की सारा एरिया है। ले आओ इधर, ले आओ डिक्की पर। और हम लोग यार शुरू कर दिया हमने खाना, और साथ में कोक। तो ये मैं आपको दिखाना भूल गया, कोक और ये जो भी ऐसी प्रेशराइज्ड वाली चीज़ है ना, इनको बड़े ध्यान से खोलो हाई एल्टीट्यूड में आके, नहीं तो ये ऐसे ब्लास्ट होती है ना पूरे कपड़े कुपड़े सत्यानाश कर मैंने देगी। नोटिस किया है, आप जितने मर्जी ध्यान से खोल लो, जब ये निकलती है ना बहुत हाँ। ज्यादा प्रेशर से निकलती है जब निकलने वाली होती है। तो मतलब बड़े ध्यान से खोलो इसको, ताकि आपके कपड़े पूरे ये ख़राब कर देगा नहीं तो। ITBP की पोस्ट है यहाँ पे, और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर आगे दुमती जगह है, वहाँ तक प्रॉपर इनका अरेंजमेंट वगैरह सब है। और उसके आगे 20 किलोमीटर और है जो कि बिल्कुल ही हाई एल्टी पोस्ट है, जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह काफ़ी यार कम है और काफ़ी मुश्किल हालात है हमारी फोर्सेस के लिए। बट भाई सल्यूट है हमारी फोर्सेस के लिए, जिनकी वजह से हम आराम से चैन से यहाँ पे घूम पाते हैं, सो पाते हैं, है ना। तो चलो कुछ देर करते हैं एंजॉय, फिर चलेंगे वापस। वापसी में भी हम रिवर बैंक पे चले या कहीं। कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, प्रिया कह रही कि पास्ता खाना है। प्रिया ने कह रही थी, जो बंदा बोल रहा है इसी का मन था पास्ता खाने का। 4-4 पैकेट लाया पास्ता के कि पास्ता खाएंगे। क्या एक खूबसूरत नज़ारे हैं भाई साहब, खूबसूरत नज़ारे हैं, कोई मैच नहीं है। और मैं बताऊं चितकुल ना, मतलब एक्चुअली में अगर आप फर्स्ट टाइम कभी आओ ना, तो आपको आना चाहिए सितंबर या अक्टूबर स्टार्टिंग में। इतना ग्रीन और इतना कलरफुल होता है ना। जो वो बोर्ड लगा हुआ था ना जहाँ पे हम फ़ोटो खिंचवा रहे थे कि द मोस्ट वाइब्रेंट विलेज चितकुल, वो बिल्कुल परफेक्ट टैगलाइन है इस गांव के लिए। आगे आएगा ना खराब, जब नीचे को उतराई है। ये तो ठीक साइड था, यही उतराई थी। नहीं आगे है, अरे पक्का कर दिया सीमेंटेड, पहले सीमेंटेड नहीं था ये। मुझे लग रहा है ये पहले भी था, ये वाला सीमेंटेड था मुझे लग रहा है। नहीं नहीं था, देखो देख के लग रहा नया ये। अच्छा, कच्चा था ये। अब तब तो ब्लॉग करते नहीं होते थे कि वीडियो देख लें। ठीक तो है रास्ता, आपको ऐसे लग रहा था। नहीं ठीक है। बस ये वाले थोड़े एक दो जगह पे हैं खड्डे खुड्डे, वैसे तो ये सही है रास्ता, कोई इशू नहीं। नीचे ये स्कूल है, हाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वादियों के अंदर हमें मिल गई मस्त सी जगह, और ये इधर अच्छी सी प्लेन सी जगह और साथ में नदी बह रही है। चेयर्स वगैरह हमने निकाल ली हैं। तो अब पहले तो करते हैं कुकिंग, उसके बाद मैं आपको नदी दिखाता हूँ क्लोज से, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से मस्त से सिनेमैटिक व्यूज़। भाई ज़बरदस्त जगह यार ये, मतलब दूसरी बार मैं आया हूँ और जमा ही इश्क हो जाता है इस जगह से ना। ये दो ही लाए हो? ये वाले दो हैं, दो दूसरे हैं। अच्छा, फिर ये दो ही बनाते हैं काफी। ये वाले दो बना लेते हैं ना। अभी हमारा प्लान है पास्ता बनाने का, तो मैगी पास्ता बनाएंगे और खाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं बनाने लायक, बस ऐसे रेडी टू ईट है, पानी डालो और हो गया। कॉफी पियेंगे, कॉफ़ी पिए बड़ा टाइम हो गया, सही बात है। पता नहीं बीच बीच में तो कॉफी पीने का मन ही नहीं कर रहा था। जितनी बार भी हम गए ना, हमने बनाई ही नहीं कॉफी। या ये गया हमारा पास्ता मसाला और अब जाएगा हमारा दूसरा पास्ता मसाला। ये देखना पूरा से प्रोफेशनल बना हुआ है।
ये गया हमारा पास्ता। कहाँ गया? कहाँ गया? तुमने पानी ज़्यादा डाल दिया मेरे को लग रहा है। नहीं, मैंने सूपी बनाने के चक्कर में ना थोड़ा ज़्यादा रखा था। नहीं पक जाएगा इसमें, एनफ होगा। अभी तो शुरू ही हो रहा है। देखो हम धीरे धीरे कैसे बिगाड़ते हैं पास्ता को भी। बनी बनाई चीज़ कोई कैसे बिगाड़ सकता है, आज हम आपको दिखाते हैं। लो इसको अपने डस्टबिन वाले लिफाफे में डाल दो। मेरी तो फोटो खींच दे यार एक यहाँ पे। यार ये बंदे ने अति मचा रखी है फोटो की, खुद इतनी बुरी फोटो खींचता है ना मेरी। और यार इतना मज़ा आ रहा है ना बाइक और इतना सुकून है ना, क्योंकि हमें ये टेंशन नहीं है कि हमें दौड़ के यहाँ जाना है, दौड़ के वहाँ जाना है, और बस आराम से बैठे हुए हैं, चिल मार रहे हैं। और ये मैंने मुंह के ऊपर टोपी कर ली है क्योंकि धूप पड़ रही है मुंह पे, और भाई साहब रंग जो है ना ऐसे एक डेढ़ घंटे में ही चेंज हो जाता है यहाँ पे पहाड़ों में। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी हो चुका है। अब पक गया, पहले कच्चा था। ठीक है, सही है। खाना बनाना, खाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है बर्तन धोना। मैं सोच रहा हूँ नदी बह रही है, यहीं से धो देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। चलो भाई बर्तन एकदम हो गया चकाचक, चलते हैं। मैं आपको यार व्यू दिखा देता हूँ पूरी रिवर का। ओए होए होए, क्या ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और पानी भी ना यार चिल्ड है, बट अभी हाथ उतने ठंडे नहीं हो रहे, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ एकदम सड़ने को हो जाए। तो धूप निकली है मस्त वाली, और पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत लग रही हैं भाई। बर्फ़ ने ना एक काम मस्त कर दिया, एकदम चकाचक साफ़ करी है गाड़ी। चश्मा नहीं खोल रही, मैंने इसको 2 बार बोला कि चश्मा उतार ले कम से कम, बहुत ऐसे चुभता है ना? प्रॉब्लम होती ये है पता क्या होता है, एक बार ना आदत पड़ गई ना जब तुम्हें इसकी, तो नहीं, फिर उसके बाद तुम्हें आपसे भी नहीं देखा जा रहा होगा। हाँ। मैं आराम से वो पहाड़ियाँ भी देख सकती हूँ, पर ऐसे नहीं देख पाओगे आप। फ़िलहाल मैंने दूध गर्म करने रख दिया है, कॉफ़ी बीट हो रही है, थोड़ी ठंड भी लग रही थी इसको, तो गर्म हो जाएगी थोड़ी, ऐसे बॉडी वार्म अप हो जाएगी ना। इतना सुकून है ना, और मुझे कोई टेंशन नहीं है कुछ भी करने की, बस आराम से बनाओ खाओ, और नदी पे जाके चाय कॉफ़ी पीते हैं। अभी ना कॉफ़ी जो कह रही थी, मैंने कॉफ़ी नहीं पीनी सबसे पहले। और देखो कप, तो पीऊंगी ना। माई वाइफ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ, और मैं पी रहा हूँ इसमें ये लेज़ी डेज। कॉफ़ी मस्त बनी है, टेस्ट वाइज अच्छी लग रही है आज, और नदी की आवाज़ ना मज़ेदार लग रही है। चलें जी, ऑल डन, चलो लेट्स गो, आ जाओ। वो अपना सामने लैब स्टेज अपना स्टे है, और बस चल के जा रहे हैं। अब देख लो सूख गया ना रास्ता, मैंने क्या बोला था भाई, एक तिनका तक नहीं रह गया स्नो का, एक तिनका भी कैसा होता है। ये देखो गाय भी होगी यार, हमारे पंजाब से तो गाय भी हो गई हैं अभी। अब दिखने लगे हैं रंग बिरंगे घर और मस्त मस्त चीज़ें। ये कुछ अपना ऐसा सा स्टे है, नीचे बैठने का एरिया, बोनफायर। अभी हमने प्लान किया है, अराउंड 5 बज गए हैं शाम के। कल हम लोग जाने वाले हैं कल्पा, तो चितकुल से कल्पा का कितना टाइम, कैसा रास्ता, वो सब देखेंगे, देन व्यूज़ आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। कल्पा हमारे लिए भी नया ही होगा, हम फर्स्ट टाइम जाएंगे, यहाँ तो हम आए हुए थे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।